अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स की लाइव क्लास में वेलकम करते हैं हम आपको आईवे ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हमने सेट से रिलेटेड कुछ सवालात किए थे, सेट की कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उनके एमसीक्यूज़ किए थे। तो इंशाल्लाह आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पास पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे उनको हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भाई पिछली क्लासों के लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि भाई हम किस तरह से क्लासों में जो है वो चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द बाइनरी रिलेशन ऑफ द सेट, ठीक है, कि व्हाट इज़ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन को हम किस तरह एमसीक्यूज़ में देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या चीज़ एमसीक्यूज़ में आती है, ठीक है, और क्या ये टॉपिक है क्या। दरअसल में बहुत सारे लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि भाई ये पेपर में आने वाला है, या पढ़ते हैं तो इस तरह नहीं पढ़ते कि भाई जिस तरह से पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे भी और देखेंगे भाई किस तरह से हम इसमें चीज़ों को एलॉबरेट करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन का टॉपिक है हमारे पास कि बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं हमारे पास कि ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है। जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं किसके, ए क्रॉस बी के, उनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर कोई सेट है और मैं उसके ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट बना लूँ तो फिर मेरे पास वो जो है वो किस में काउंट होगा, बाइनरी रिलेशन में काउंट होगा। बाइनरी का मतलब होता है दो, सही है। बाइनरी का मतलब क्या होता है हमारे पास, दो। तो बाइनरी का मतलब अगर दो है तो मतलब एक वक्त में हम दो सेट को डील करेंगे और उनका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी स्टैंड्स फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट क्लास में भी हमने इस बात को किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने किस तरह निकाला था, लास्ट क्लास हमने सीखा था ये, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह निकालते हैं। ये 1, 2 हो गया, ये बी हो गया हमारे पास ए, बी, ठीक है। तो हमने अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दैट इज ए क्रॉस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ए, 1 को ए के साथ लिखेंगे, 2 को बी के साथ लिखेंगे, सही है। 1 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 1 को किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ लिखेंगे, फिर 2 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 2 को किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्या, ए क्रॉस बी। अब इसके जितने भी टोटल सबसेट बनेंगे, टोटल क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, तो वो टोटल सबसेट हमारे लिए क्या काउंट होगा, बाइनरी रिलेशन काउंट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहीं से देखें कि भाई आपके पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं हमें, तो इन 4 एलिमेंट में टोटल आपके पास कितने सबसेट बनने की गुंजाइश है हमारे पास। जो भी सबसेट हमारे पास बन रहे होते हैं तो फिर हम उनको क्या कहते हैं भाई, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उनको, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। हमारे कोर्स में सर इससे क्या रिलेटेड है, सही है। तो देखो बेटा, हमारे पास ना कोर्स में इससे एक चीज रिलेटेड है दैट इज डोमेन और रेंज, कि भाई डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन वाली बात सबको समझ में आ गई कि भाई इसके जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। और बाइनरी रिलेशन हमारे पास कैसे बनता है, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस बी निकाल के उसके पॉसिबल सबसेट लिख देते हैं। तो जब भी पॉसिबल सबसेट हम ए क्रॉस बी के लिख देंगे तो वो जो हमारे पास नया जो सेट बन कर आएगा दैट इज द रिलेशन, ठीक है। और ये रिलेशन कैसा होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। बाइनरी रिलेशन क्या हमारे पास, बाइनरी रिलेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब हमारे पास होता है दो, ठीक है। कितने सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो अगर ए सेट है और बी सेट है और दो सेट है तो दो सेट का मतलब है हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट हम अपने पास लिख रहे होते हैं दैट इज नोन एज बाइनरी रिलेशन, ठीक है। पहले हम दो सेट का ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस बी निकालने के बाद क्या करते हैं हम उस पे जो है उस पे हम क्या करते हैं, सबसेट बनाते हैं। उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट उसके बनेंगे उसको हम क्या किस में काउंट करते हैं, बाइनरी रिलेशन में काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम डोमेन की, ठीक है। यहां तक बात सबको क्लियर है भाई, सबको बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। आगे चलें, कोई मसला है यहां तक, ठीक है। हमजा, मेहरुन्निसा, अली खान, सुफियान, ठीक है भाई, आगे चलें, चल ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन हमने क्या कहा भाई, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आगे की कहानी है कि सर डोमेन और रेंज को हम किस तरह निकालेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है और वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है
और मुझसे कहा गया भाई इसमें जो है ना आप क्या करें, डोमेन और रेंज मुझे निकाल के बता दें कि डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो मेरे पास 1, A है, 1, B है, 3, A है और 3, B है। ठीक है, और मुझसे पूछा जा रहा है भाई डोमेन और रेंज बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब हमारे पास क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू जिसको हम लोग मैट्रिक में कहते हैं एक्स, जिसको हमने एब्सिसा के नाम से भी पढ़ा था। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, रेंज, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई। सही है, इनपुट वैल्यू एक्स है, आउटपुट वैल्यू वाई है। ठीक है, तो रेंज हमारे पास क्या हो गई, रेंज हमारे पास हो गई वाई की वैल्यू, और डोमेन हमारे पास क्या हो गई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, डोमेन क्या हो गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू, और वाई क्या हो गया हमारे पास, रेंज क्या हो गई हमारे पास, वाई की वैल्यू। तो अगर इसमें आर के सेट से मुझे डोमेन और रेंज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि डोमेन एक्स होता है और वो कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे मौजूद होता है। डोमेन जो है वो हमारे पास एक्स होता है और वो ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो है 1, ये 3 और ये 3, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, डोमेन है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डोमेन है। तो अगर मुझे डोमेन को ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स को देखूंगा, इसमें ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ठीक है भाई। तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास रेंज इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू, रेंज हमारे पास देखो एक ए है, दूसरा बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो सर ये तो 4 बार है, आपने 2 बार लिखा है इसमें भी और अभी भी, इसमें भी आप यही करेंगे। तो बेटा जो रिपीटेड वैल्यू होती है हम इसको दोबारा काउंट नहीं करते। सही है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। तो हमारे पास डोमेन जो होता है वो हमेशा x की वैल्यू होती है और रेंज जो होता है वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो डोमेन क्या है हमारे पास इसमें, x की वैल्यू तो x हमारे पास 1 है और 3 है, तो ये डोमेन हमारे पास हो गया 1, 3 और रेंज हमारे पास है y की वैल्यू दैट इज a, b। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। हमारे मैट्रिक में इसका MCQs आपको मिल जाएगा 10 ईयर में कि भाई डोमेन के ये बता दीजिए कि इस रिलेशन में डोमेन क्या है और ये बता दीजिए कि इस रिलेशन में रेंज क्या है। तो इसका मतलब जब हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन के अंदर हम एक चीज क्या देखते हैं, डोमेन देखते हैं, और दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हमारे पास इज द को एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई? चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो भाई एक। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? तो डोमेन और रेंज का मतलब हमारे पास क्या हुआ, डोमेन एक्स की वैल्यू को कहते हैं और रेंज हम किसकी वैल्यू को कहते हैं, वाई की वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास डोमेन और रेंज में सर एमसीक्यूज वो क्या क्या दे सकता है। ठीक है, अच्छा डोमेन और रेंज सबको क्लियर हो गया ना। डोमेन क्या है हमारे पास, इनपुट वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या है हमारे पास, वाई की वैल्यू। ठीक है, रेंज हमेशा क्या होती है हमारे पास, वाई की वैल्यू होती है और डोमेन हमेशा एक्स की वैल्यू होती है। अब मेरे पास अगर एक रिलेशन और है, मिसाल के तौर पर एक रिलेशन मैं और ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 1, A, फिर मैं देता हूँ 1, B, सही है, फिर मैं देता हूँ आपको 2, A, फिर मैं देता हूँ आपको 2, B, सही है, फिर मैं आपको देता हूँ 3, A और फिर मैं आपको देता हूँ 3, B। मुझे इसमें बताइए कि डोमेन क्या होगा, मुझे इसमें बताइए डोमेन क्या होगा, मुझे इसमें बताइए रेंज क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डोमेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन क्या है इसके अंदर और रेंज क्या है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, शाबाश फटाफट। हाँ भाई सारे लोग जरा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई। हमजा, मेहरुन्निसा, ठीक है, सुफियान, अनुषा, ठीक है। तो जल्दी से भाई इस रिलेशन में हमें डोमेन और रेंज बताओ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। डोमेन हमारे पास क्या है बेटा, डोमेन हमारे पास है 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। सही है, सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड भाई। मेहरुन्निसा, मोहम्मद हमजा, खुजैमा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मोहम्मद हमजा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया है भाई कि आपके पास जो रिलेशन है उसके अंदर जो डोमेन है वो क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। इसी तरह हमारे पास जो रेंज है वो क्या है भाई, A है और B है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और रेंज को हम किस तरह निकालते हैं। ये आपके मैट्रिक का 1 नंबर का MCQs है जो कि आपको मैट्रिक में दिया जाता है कि भाई इसमें डोमेन बता दें, इसमें रेंज बता दें। उम्मीद है आपको बात सही से समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे आप कोई पूछेगा तो आप उसको बताएंगे कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। रेंज क्या है और डोमेन क्या है। किसी भी रिलेशन के अंदर x की जो वैल्यूज हैं, तमाम वैल्यूज ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं, और किसी भी रिलेशन के अंदर तमाम y की वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो डोमेन और रेंज हमारे पास किसी भी रिलेशन के अंदर इनपुट और आउटपुट होता है।
इनपुट को हम लोग x कहते हैं और आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास अब हमें वो कोई भी रिलेशन दे दे कि इस रिलेशन में x ढूंढो, सही है, और आउटपुट में y ढूंढो, तो हम इसको रेंज कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर बेटा देखिए, ऑर्डर्ड पेयर वो होता है हमारे पास जिसमें पहला कंपोनेंट हमारे पास x होता है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास y होता है, उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इस तरह के राउंड ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, पहले वाले को हम हमेशा x बोलेंगे और दूसरे वाले को हमेशा हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई, ठीक है। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैंने उसको उसका जवाब दे दिया। मेहरुन निसा, बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। यहां तक का मामला क्लियर है भाई, ठीक है। चले भाई, ठीक है, गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि हमारे मैट्रिक के अंदर आता भी कि भाई एमसीक्यूज किस तरह से आए हुए हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं एमसीक्यूज आपके सामने एक करके लिख रहा हूं कि देखिए भाई इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पास एक आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक सेट है मेरे पास 0, 1, 2 और 3। मुझे आपने जवाब ये देना है कि ये सेट किसका है भाई, W का सेट है, N का सेट है, E का सेट है या O का सेट है। जल्दी जल्दी भाई, एक सेट मेरे पास ये लिखा हुआ है और मुझे ये बता दें आप इसमें कि ये किसका सेट है, W का सेट है, N का सेट है, E का सेट है या O का सेट है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी भाई, शाबाश, ठीक है। मोहम्मद हमजा का जवाब आ गया, वेरी गुड। मेहरुन निसा, वेरी गुड, ठीक है। आगे भाई, आगे और भाई, सुफियान अली खान का भी जवाब आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा W, यानी कि ये होल नंबर का सेट है। ये किसका सेट है हमारे पास, होल नंबर का सेट है कि भाई होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास होल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक में हमारे पास एक एमसीक्यूज दिया जाता है कि भाई एक सेट और ले लें आप, 2, 3, 5 और 7। बताइए ये किसका सेट है, 2, 3, 5, 7 W का सेट है, N का सेट है, प्राइम का सेट है और नंबर का सेट है। हाँ भाई, जल्दी, हाँ भाई, A बराबर है 2, 3, 5 और 7 के, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि ये सेट कौन सा है, इस सेट का नाम हमारे पास क्या है, ठीक है। इस सेट का नाम हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। बेटा जवाब गलत है भाई, ठीक है। हमजा बेटा गलत जवाब दे रहे हो, ठीक है। सुफियान भी जवाब गलत दे रहे हैं बेटा, ठीक है। प्राइम नंबर्स का सेट है ये, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं और वो हमारे पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने का मतलब ये है कि भाई 2 के भी 2 फैक्टर हैं, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 5 के भी 2 फैक्टर हैं, 7 के भी 2 फैक्टर हैं हमारे पास। तो इसीलिए ये जो सेट होगा वो P का होगा, यानी कि प्राइम नंबर का होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है भाई, सबको बात समझ में आ गई कि भाई प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो हमारे पास 2 से स्टार्ट होता है और हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसमें हमारे एलिमेंट को चेक कर लें कि भाई कौन सा नंबर जो है वो प्राइम है और कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। बात सबको क्लियर हो गई? आगे चल, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारे पास अगली जो चीज है अगली जो चीज हमारे पास है इसके अंदर कि अगर हमसे और कोई एमसीक्यूज वो पूछता है तो भाई वो किस तरह से पूछेगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर का एमसीक्यूज मैंने आपको कराया था, x+2, y इज इक्वल टू 3, 4। ठीक है, मुझे इसमें ये बताना है कि x कितना होगा, मुझे ये बताना है कि y कितना होगा। ठीक है, अगर कुछ नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है तो मैं ये एमसीक्यूज दोबारा से आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। पहले मुझे सारे लोग जवाब दे देंगे भाई इस एमसीक्यूज में x की वैल्यू क्या होगी और इस एमसीक्यूज में आपके पास y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जल्दी से भाई फटाफट x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें बतानी है। x की वैल्यू बतानी है कि भाई x कितना होगा और y कितना होगा हमारे पास। ठीक है, x कितना होगा और y कितना होगा। ठीक है, जल्दी से भाई सारे लोग फटाफट मुझे एमसीक्यूज सॉल्व करके बताएं। ठीक है, एमसीक्यूज में सॉल्व करके बताएं कितना होगा भाई। अच्छा, हमजा का जवाब आ गया भाई 1 होगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 होगी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ भाई, हाँ हमजा ने y भी बता दिया भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई। खुजैमा वेरी गुड, अनुषा वेरी गुड बेटा। मोहम्मद अली खान, जी बेटा मोहम्मद अली, इसमें आपने ये बताना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है कि भाई x कितना होगा और y कितना होगा। ठीक है, तो भाई इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट वाला पूरा एलिमेंट हो जहां से कॉमा लगा हुआ है हमारे पास, कॉमा से पहले वाले जितना कुछ होगा वो पहले वाले से कंपेयर हो जाएगा। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब x+2 हमारे पास बराबर हो गया 3 के। अगर मैं 2 की बात करूं तो +2 उधर जाके हो जाता है -2, तो
x की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। इसी तरह कॉमे के बाद जो होता है वो हमारे पास y होता है, तो y हमारे पास डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, y हमारे पास डायरेक्टली बराबर हो जाएगा 4 के। तो बेटा ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के एमसीक्यूज था जो हमारे पास पेपर्स में मौजूद है, ठीक है। पास पेपर में हमारे पास अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेट से जो हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं ना, इंशाल्लाह यहाँ की क्लासों के बाद वो आपसे फंसेगी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैंने सारी आपके पास कवर की हैं कि भाई डोमेन, रेंज, टाइप ऑफ सेट से एमसीक्यूज कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। हमारी क्लासेस लेंगे आप तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई हमें किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। ओके ओके आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं किसकी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ भाई कितने लोग जानते हैं भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? हाँ भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर हम लोग इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ भाई कौन कौन जानता है भाई और क्या होता है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? सही है, या फिर हम इसको कहते हैं 2D स्पेस। हाँ भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, या आपके पास 2D स्पेस क्या होता है, ठीक है। 2D स्पेस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। 2D स्पेस हमारे पास क्या होता है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ भाई किसी को अगर मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, या 2D स्पेस हमारे पास क्या होता है। नो आइडिया सर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास इसकी जो कहानी है वो ये कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो तरह के एक्सेस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं x और दूसरे को हम लोग कहते हैं y। सही है, ये वाला एक्सेस हमारे पास कहलाता है x एक्सेस और इस वाले एक्सेस को हम लोग कहते हैं y एक्सेस। दिस इज x एक्सेस और दिस इज y एक्सेस। मतलब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग x कहते हैं और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग x कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं, ठीक है। अच्छा कार्टेशियन का मतलब क्या होता है सर? कार्टेशियन का मतलब होता है बेटा x और y। ऐसी चीज जिसमें x और y मौजूद हो, ऐसी चीज जिसमें x और y मौजूद हो उसको हम लोग कार्टेशियन कहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि हम x और y को प्लेस करके उसकी पोजीशन को पता लगाना चाहते हैं कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो बेटा ये मेरा एक पार्ट ये हो गया, एक हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा और फिर ये चौथा हिस्सा। इसको पढ़ने का तरीका यहां से चलना शुरू करते हैं हम लोग। यहां जाएंगे, उसके बाद यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे और फिर यहां आएंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास एक x होगा और एक y होगा, ठीक है। एक x है हमारे पास और एक क्या हमारे पास y है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, x एक्सिस कहलाता है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, y एक्सिस कहलाती है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसके टोटल 4 खाने बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ये दोनों जहां पे जाके मीट करते हैं, इस पॉइंट पे जहां पे जाके ये मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन, ठीक है। अब इस बात को, ओरिजिन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे x और y की वैल्यू मीट कर जाती है। मतलब ये रहा x और ये रहा y, ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। हाँ भाई यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है भाई कि भाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, ये बात सबको यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, हमजा, रयान, अनुषा, नबील, फैसल, ठीक है, खुजैमा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास ये कौन सा पॉइंट हो गया, ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे x और y की लाइन मीट कर जाती है। तो जहां पे x और y की लाइन मीट कर जाएगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारे पास, ओरिजिन हो जाएगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब आगे की कहानी क्या है, देखो बेटा ये जो तुम्हारे इस तरफ का हिस्सा है जिसको मैं कहूंगा कि भाई जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हारा मौजूद है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो ये डायरेक्शन तुम्हारी राइट पे जा रही है और ये डायरेक्शन तुम्हारी लेफ्ट पे जा रही है। तो ये भी राइट का और ये अपवर्ड, ये राइट और ये अपवर्ड।
तो यहां पे तो x की वैल्यू ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहां तक की बात क्लियर है भाई? पॉजिटिव वाला कौन सा है, नेगेटिव वाला कौन सा है? जल्दी जल्दी भाई, शाबाश। ठीक है, ये पॉजिटिव है हमारे पास जो इधर जा रहा है राइट पे, लेफ्ट पे जो आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव है, नीचे आओगे तो नेगेटिव है। यहां तक की बात क्लियर भाई? ठीक है, ओरिजिन से राइट पे जाओगे तो प्लस, लेफ्ट पे आओगे तो माइनस, ओरिजिन से ऊपर गए तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पहले क्वाड्रेंट के अंदर x और y, x भी है और y भी है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब x और y है तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। मुझे ये बताओ x का साइन कैसा होगा और y का साइन कैसा होगा? हाँ भाई, x का साइन कैसा होगा और y का साइन कैसा होगा? जल्दी जल्दी भाई, x का साइन कैसा होगा और y का साइन कैसा होगा? जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x का साइन और y का साइन। हाँ भाई, हमजा, रयान, खुजैमा, महरून निसा, नबील, फैसल। हाँ भाई जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। x पॉजिटिव y नेगेटिव। नहीं बेटा, गलत बता रहे हो महरून निसा। हाँ भाई, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद हमजा, जल्दी जल्दी भाई, फटाफट। बिल्कुल, देखो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस है। x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस है, तो इसका मतलब x भी प्लस का और y भी प्लस का, x भी प्लस का और y भी कैसा होगा, प्लस का। ठीक है, तो x प्लस का है और y भी प्लस का है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है सबको यहां तक? अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहां पे जैसे ही आते हैं तो हमें x को देखना है, ये पूरा x वाली लाइन है और ये पूरी y वाली लाइन है। हम इस क्वाड्रेंट में अभी खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x और y कैसा होगा? x प्लस का, y प्लस का, या x माइनस का, y प्लस का, क्या होगा भाई? हाँ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन बताओ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन x प्लस का, y माइनस का, क्या होगा भाई? हाँ भाई जल्दी जल्दी। हाँ देखो इधर, देखो इधर, देखो ये तुम्हारा हो गया माइनस, तो तुमने x वाली लाइन को देखा, तुमने कहा ये x वाली लाइन है, ये इधर आती क्या हो गई, माइनस, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस। अच्छा, y ऊपर जाती क्या हो गया, प्लस, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस की और y की वैल्यू प्लस की, x की वैल्यू माइनस की और y की वैल्यू प्लस की, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ बेटा क्या साइन होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा? मुझे ये रीजन देखना है भाई, मुझे ये रीजन से काम है। हाँ भाई फटाफट, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश, कमेंट बॉक्स में फटाफट भाई। हाँ भाई फटाफट, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन भाई। हाँ भाई, वेरी गुड सुफियान, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों के आंसर्स में गड़बड़ है भाई, दोनों नेगेटिव। मोहम्मद हमजा भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, महरून निसा भी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे देखेंगे, हम इस रीजन में खड़े हुए, मैं इस रीजन में तुम्हें दिखाता हूं कि देखो ये वाली लाइन नेगेटिव, इधर वाली लाइन भी नेगेटिव, तो इसका मतलब x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। इसको रटना नहीं है भाई, ये लॉजिक है इसकी कि भाई कैसे साइन कहां पे प्लस कहां पे माइनस होता है। ठीक है, अब जरा मुझे फोर्थ का साइन बताओ जल्दी जल्दी, कि फोर्थ में क्या साइन होगा? फटाफट भाई, फोर्थ में बताओ क्या साइन होगा, जल्दी जल्दी, शाबाश। बोथ आर नेगेटिव, आयशा आसिम सही है भाई बेटा, वेरी गुड। महरून निसा वेरी गुड भाई, ठीक है बेटा। मोहम्मद अली खान, ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। y नेगेटिव x प्लस, वेरी गुड, y नेगेटिव और x प्लस का होगा, y नेगेटिव होगा और x क्या होगा, प्लस का होगा, ऐसे ही है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या मामला है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हैं, ये रीजन और ये रीजन देखूंगा, तो ये y है, ये वाली लाइन y है, तो y नेगेटिव, और x वाली लाइन कैसी है, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया। इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के साइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस है, y की वैल्यू हमारे पास माइनस है। हाँ भाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको क्लियर हो गया। कितने एक्सेस होते हैं भाई इसके अंदर, कितने एक्सेस होते हैं? एक्सेस कितने होते हैं हमारे पास? दो होते हैं, एक होता है सर x, एक होता है y। x को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक प्लस और एक माइनस। ओरिजिन से आगे गए तो प्लस होगा, ओरिजिन से पीछे आए तो माइनस होगा, ओरिजिन से ऊपर गए तो प्लस होगा, ओरिजिन से नीचे आए तो माइनस होगा। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस, x वाला माइनस y वाला प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस,
फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होगा और y क्या होगा, माइनस होगा। और वो कैसे होता है ये अभी आपने देख लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन में x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस, तो दोनों प्लस प्लस हो गए। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जब आए तो ये x वाली लाइन जो कि माइनस, y अभी भी प्लस, तो यहां माइनस और यहां प्लस। उसके बाद जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप आए तो आपने देखा x की वैल्यू भी माइनस, y की वैल्यू भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आए y की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू प्लस है, तो प्लस कॉमा क्या हो गया, माइनस। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात भाई? वेरी गुड, यहां तक का मामला सबको क्लियर है कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से साइन लगाएंगे। ठीक है, तो फिर एमसीक्यूज करते हैं फिर इसके। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसका लेक्चर आपके पास मौजूद होगा, दोबारा से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ओरिजिन वाले पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी भाई? ओरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ओरिजिन वाले पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर मैं इस ओरिजिन की बात करूं कि सर यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे, आगे बढ़ रहा हूं तो प्लस, पीछे आ रहा हूं माइनस, ऊपर जा रहा हूं प्लस, नीचे आ रहा हूं माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना बेटा वो 0,0 होती है। ना ही x की कोई वैल्यू होती है और ना ही y की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि यहां से जब बंदा आगे बढ़ता है ना तब वैल्यू बढ़ती है। जब तक यहाँ पे मौजूद है ना x में कुछ होगा ना y में कुछ होगा। इसका मतलब x भी 0 है और y भी कैसा है, 0 है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पीछे आओगे तो वैल्यू कम होगी, ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, नीचे आओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर? चलो चलो भाई नेक्स्ट, अब इसके एमसीक्यूज करने हैं भाई, और ऐसे करने हैं कि अब आप कभी इसको भूलो नहीं कि भाई मैं इसको किस तरह से करूंगा। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे आपने, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, सही है। क्वेश्चन है हमारे पास कि 2,3 लाइज इन, ठीक है, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड और फिर उसके बाद फोर्थ। कहां लाई करेगा, कहां लाई करेगा बेटा? ये एमसीक्यूज दिया तो नहीं है उसने कभी, लेकिन ये कंफर्म है कभी ना कभी एमसीक्यूज हमारे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बताओ बेटा 2,3 कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा, कहां लाई करेगा? ठीक है, 2,3 लाइज इन। ठीक है, 2,3 लाइज इन कहां पे लाई करेगा? ठीक है, 2,3 हमारे पास कहां लाई करेगा ये आपने बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई। ये x है, ये y है, दोनों के दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब लाई करेगा फर्स्ट में। सही है, लाई करेगा कहां पे? फर्स्ट में। हाँ भाई, किसी को अगर प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ ले भाई वो। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, 2,3 हमारे पास कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, 2,3 हमारे पास कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एमसीक्यूज नंबर 2, 2,-3 लाइज इन। ठीक है, कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई कहां लाई करेगा? भाई आज इसको ऐसा कर लेना है कि भाई ये कभी आप नहीं भूलो, इंटर में जाने के बाद भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगी कि सर ये कौन सा पॉइंट है और कहां लाई कर रहा है, तो ये बेटा आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूं कि भाई कि इसको आप किस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो जल्दी से भाई, जल्दी से। सही है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। मोहम्मद हमजा, हम वेरी गुड। मेहरुन्निसा वेरी गुड, सही है। खुजैमा वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखो ये बेटा ये x है पहला वाला, ये y वाला, तो x की वैल्यू मेरे पास प्लस है और y की वैल्यू मेरे पास माइनस है, तो इसका मतलब मेरा क्वाड्रेंट कौन सा होगा भाई? x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब आप लोग बात सही से समझ में आ रही है कि भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। सही है भाई, सबको बात क्लियर है ना? नबील फैसल बेटा गलत बता रहे हो, जरा जाके देखो मैंने जो लिखवाया तुम्हें, x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा x की वैल्यू प्लस तो यहाँ पे होगी, y की वैल्यू माइनस यहाँ पे होगी, तो इसका मतलब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। नबील फैसल, बात समझ में आ गई बेटा? तो इसको बड़ा ध्यान रखना है आपने कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज प्लस थी और कहाँ पे कौन सी चीज माइनस थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 0,0 लाइज इन, कहां पे लाई करेगा? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड या डी ओरिजिन? हाँ भाई, अगला सवाल हमारे पास है कि 0,0 हमारे पास कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट में लाई करेगा, सेकेंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा या ओरिजिन पे लाई करेगा? कहां लाई करेगा?
हाँ भाई जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। साइम बिलाल, बेटा देखो हामिल जावेद, 0,0 जो है ना बेटा वो होता है ओरिजिन पे, ठीक है, 0,0 हमारे पास कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। तो डी इज द राइट आंसर, मतलब डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारे पास वो कहाँ लाई करेगा, वो करेगा ओरिजिन पे लाई। तो सर ये दोनों पॉजिटिव तो है, तो भाई अगर ये ओरिजिन के साथ देता है ना तो हम कहते हैं भाई ओरिजिन पे लाई करेगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछता है तो फिर हम इसको कह देते हैं कि भाई ये फर्स्ट में लाई करेगा। क्लियर हो गई सबको बात, सही है, ठीक है, क्लियर है भाई कहानी, ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक, ठीक है, सबको बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो रहा है भाई यहाँ तक? हाँ भाई सब जल्दी से एक रिप्लाई कर दो भाई, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक थम्स अप का साइन बना के भेज दो कि भाई बात सही से समझ में आ रही है भाई सबको। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, चलो अच्छा भाई। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज हम लिखते हैं कि भाई -3, -4 लाइज इन, ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा, या फिर हमारे पास डी फोर्थ में लाई करेगा, ठीक है, सही है भाई। चलो चलो चलो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, थैंक यू बेटा, ठीक है, -3, -4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ भाई वेरी गुड भाई हमजा, वेरी गुड, हामिल जावेद, रयान वेरी गुड, मेहरुन्निसा वेरी गुड, ठीक है भाई ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया बेटा, सी हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, थर्ड हो गया। अच्छा ये हमारे पास टोटल इसकी डिस्क्रिप्शन है कि सर कोई भी पॉइंट मेरे पास आ जाए ना मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि वो कहाँ पे लाई करेगा। या ये वाली बात सबको मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग किस तरह से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज करने में अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एमसीक्यूज इसके कहाँ से आएंगे, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको करा दी कि भाई देखें सेट के अंदर हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जो ऑपरेशन थे सेट के a - b, a + b, a डेल्टा b, a यूनियन b, इन सब में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने एक हैंडआउट जो है ना आपके पास लेक्चर के आखिर में आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा और उसमें सारे पास पेपर के हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप उनको बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल आपसे हो जाएंगे। इसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको सारे अपने लेक्चर में करा दिए हैं। जो जो एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आए हुए हैं कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज हमारे पेपर में आए हुए हैं कि भाई सेट से रिलेटेड, वो हमारे पास सारे हमने यहाँ पे कवर किए हैं कि भाई कौन सा एमसीक्यूज किस तरीके से पूछा जाएगा, वो हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। जो आपके पेपर में नहीं भी आए और जिनसे हमें लगता है कि भाई एमसीक्यूज बन सकते हैं तो वो हमारे पास किस तरह से बनेंगे, ठीक है। अब एक एमसीक्यूज और छोटा सा करते हैं कि भाई देखें एक सेट है ए, सही है, और मुझे ये बताना है कि भाई इससे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। हाँ भाई कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे इससे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इससे, हाँ भाई नंबर ऑफ सबसेट, जल्दी से भाई नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नंबर ऑफ सबसेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सबसेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो बेटा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2, तो आंसर मेरे पास आ गया 4। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास आ गए टोटल 4 के बराबर। तो आपके पास किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनको 2 की पावर पे अगर आप रख दें तो हमारे पास सबसेट की तादाद हमें मालूम हो जाती है, ठीक है। सबसेट की तादाद हमें क्या हो जाती है, मालूम हो जाती है। यहाँ तक की बात में किसी को कोई मसला, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है जो कि मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई आपको चीज़ें याद हैं या भूल गए, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना याद रह रहा है, वो यहाँ पे आपको चेक हो जाएगा कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और मुझे ये पता है कि भाई ये किस तरह से होंगी, ठीक है। अच्छा देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास, सही है भाई, चलो क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। जो नए लोग हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं भाई, अगर उनको हैंडआउट चाहिए पास पेपर का तो वो हमारे ग्रुप को हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके रजिस्टर करें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर दें और उसके बाद आपको जो चीज़ें प्रोवाइड होंगी सबको वो आपको भी मिल जाएंगी, ठीक है। चलो चलें भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक सेट ए है हमारे पास 1, 2, 3,
और ये हमारे पास हो गया 4। हमें ये बताना है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब मैं आपको वो एमसीक्यू करा रहा हूं जिसमें गलती के चांसेस होता है बेटा। हाँ भाई, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर इन अ सेट। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं ये आपने बताना है। ठीक है, ठीक है, इस सेट के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं ये आपने बताना है कि भाई कितने एलिमेंट हमारे पास इस सेट के अंदर मौजूद हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लिंक आपको अभी सर दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लिंक आपको इंशाल्लाह सर आपको दे देंगे। हाँ भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब देखें, ये वो एमसीक्यूज है ना जो आपको कंफ्यूज भी करेगा, आपकी किताब में भी नहीं है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, आपको कभी इसकी जो है ना हवा भी नहीं लगेगी कि भाई क्या दिया हुआ इसने, क्या समझाना चाह रही है मुझे। ठीक है, तो देखें भाई, आप सबका आंसर 4 है, लेकिन ये गलत आंसर है। दिस इज रॉन्ग। ये आंसर हमारा क्या है, गलत है। सर ये सही कैसे होगा फिर? देखो भाई, ये हमारी है मेन बाउंड्री। ये कौन सी बाउंड्री है हमारी? मेन बाउंड्री, जो सेट के लिए इस्तेमाल की गई है। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। अगर इस बाउंड्री के अंदर कोई कर्ली ब्रैकेट लगा देता है और उसके अंदर 2 नंबर डाल देता है तो हम इसको कंसिडर एक ही करेंगे। इसका मतलब एक ही एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा हमारे पास, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक एलिमेंट कंसिडर होगा। तो 1 2 और ये 3, यानी कि ये 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई सबको? समझ में आई बात? ये होता है भाई एमसीक्यूज के अंदर ट्विस्ट वाला मामला कि भाई किस तरह से वो आपको घुमा देगा। इस तरीके से अगर आपको चीजें वो घुमा के देगा तो 110% आप एमसीक्यूज को गलत कर देंगे। अब आप देखिए कितना बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यूज है। उसने आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा था और आपने नंबर ऑफ एलिमेंट वाली चीज को गलत कर दिया कि भाई हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसके अंदर कितने, 4 है, क्योंकि आप इसको 2 काउंट कर रहे हैं। सही है, ये अगर इसके अंदर 4 भी एलिमेंट आ गए ना तो काउंट ये एक ही होगा, क्योंकि मेन बाउंड्री बाहर लगी हुई है। मेन बाउंड्री हमारे पास कहां लगी हुई है? बाहर लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज अगर वो आपको पेपर में दे देगा, सही है, एब्सिसा बेटा एक्स की वैल्यू को कहते हैं हिबा। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज अगर आपको वो पेपर में दे देगा ना तो फिर आपसे गलती के चांसेस 110% हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि भाई किसी भी सेट के अंदर इस तरह अगर कर्ली ब्रैकेट में लगा दे तो इसका मतलब वो एक एलिमेंट हमारे पास कंसिडर किया जाए। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर? चलो एक एमसीक्यू और करो इसका। एक सेट दिया हमने 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 5। ठीक है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ए 3 होंगे, बी 4 होंगे, सी 5 होंगे या डी 6 होंगे? चलो भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात भाई, इसको बोलते हैं भाई क्लास में एक्टिव होके बैठना। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, सारे बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। ठीक है, देखो भाई, एक ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब आप किसी को बताना भी चाहोगे ना तो आप उसको इस तरह के एमसीक्यूज में क्या कर सकते हो, कंफ्यूज कर सकते हो कि भाई देखो ये तो तुमने सबने पढ़ा हुआ है ना, ये तो सबने पढ़ा हुआ होता है कि जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। ये वो चीज है जो आपकी किताबों में नहीं है, लेकिन ये सेट का चैप्टर है तो एमसीक्यूज तो कहीं से भी आएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। क्लियर है भाई सबको? बात समझ में आ रही है? लग रहा है कुछ अलग पढ़ रहे हो कि भाई इस तरह की चीजें हमने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको भी बताओ भाई कि इस तरह की चीजें तुमने कभी नहीं पढ़ी हैं और ये हम तो पढ़ रहे हैं भाई, हमें तो पता है। चलो एक एमसीक्यू मैं तुम्हें और कराता हूं इसका। a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, सही है। ऑप्शन है कि इट इज अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ठीक है, बी ऑप्शन है इट इज नॉट अ सेट, सही है। ऑप्शन सी है इट इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ भाई क्या आंसर होगा? बताओ भाई क्या आंसर होगा? ठीक है, एक सेट दिया हुआ है तो मैं 1 2 3 3 4 मैं कह रहा हूं पहला ऑप्शन है इट इज अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट, फिर लिखा हुआ इट इज नॉट अ सेट, सही है, इट इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन, सही है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, मोहम्मद हमजा स्मार्ट, परवीन, खालिद, हिबा, सुफियान अली, सबके मिक्स आंसर आ रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। ठीक है, आपको ये बात नहीं बताई गई जो अभी आपको पता चलने वाली है कि भाई इसका आंसर क्या होगा सही। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही भी आंसर किया है, तो इसका आंसर होगा इट इज नॉट अ सेट,
इट इज नॉट अ सेट। रीजन सर, एक सेट के अंदर अगर एक नंबर एक से ज्यादा बार आ जाए तो हम उसको सेट में काउंट नहीं करते, वो सेट ही नहीं कहलाता हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नॉट अ क्या होगा, सेट होगा। तो इसका आंसर बी है। जिन लोगों ने बी आंसर किया, अगर उन्होंने मतलब बिना पढ़े किया या एक होता है ना तुक्का मार दिया कि भाई हाँ ठीक है यही होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो भाई उनका जो तुक्का है वो बिल्कुल सही लगा है, एजुकेशनल गैस उन्होंने बिल्कुल सही लगाया। तो इसका मतलब इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? देख लो किस तरह के ट्रिकी एमसीक्यूज, तुम्हारे छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जिनमें तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ पे फंस रहे हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकालना नहीं आ रहा हमें, ठीक है। बात समझ में आ गई भी सबको? मोहम्मद अली खान सही है, रमीज नाजिम, अनुषा, क्लियर है भाई सबको? बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो हम यहाँ पे भाई देखो किस तरह से आ रही है भाई चीजें, ठीक है। तो हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा भाई सेट में भी इस तरह के एमसीक्यूज बन के आ जाएंगे, ठीक है। सेट में भी इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पास बनकर आ जाएंगे, ठीक है। चलो क्लियर है भाई सबको? मामला सबको क्लियर है? चलो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यूज हम करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक सेट मेरे पास दिया हुआ है n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं ऐड कर दूं इस सेट के अंदर तो वो किसका सेट बन जाएगा? होल नंबर का सेट बन जाएगा। विच नंबर इज एडेड इन द सेट? तो सेट हमारे पास क्या बन जाए? होल नंबर का बन जाए। बताओ भाई कौन सा सेट होगा? सही है, कौन सा सेट होगा हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो सेट होगा वो क्या होगा? होल नंबर का बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड। 0 इज एडेड इन set A to become a whole number set, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है। देखो ये तुम्हारे 10 ईयर में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारी किताबों में इस तरह की कोई चीज नहीं लिखी हुई, लेकिन है तो टॉपिक तुम्हारे पास सेट का। तो भाई सेट का अगर टॉपिक है तो ये याद रखो कि भाई सेट से कोई भी एमसीक्यूज तुम्हारे पास बनकर किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब अगली बात हमारे पास है क्या कि अगर एक सेट दिया हुआ है A, ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। बताओ ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ये सेट हमारे पास फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ठीक है। हाँ भाई सेट क्या है भाई? हाँ भाई सेट क्या होगा भाई? फाइनाइट है इनफाइनाइट है बेटा? सेट क्या हमारे पास? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? बिल्कुल फाइनाइट है इनफाइनाइट है बेटा। लोगों के जवाब आ रहे हैं कुछ के फाइनाइट कुछ के इनफाइनाइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट है ना बेटा, देखो ये यहां से शुरू हो रहा है लेकिन खत्म कहां हो रहा है नहीं मालूम है। तो अगर नहीं मालूम है बेटा तो फिर क्या होगा हमारे पास? ये सेट होगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। अच्छा एक और बात बताता हूं मैं तुम्हें, सही है। आपके पास ये जो सेट है ना, इस तरह के सेट में हमारे पास दो तरह की वैरायटी होती है। एक को हम लोग कहते हैं फाइनाइट, एक को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। तो बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट में फर्क ये होता है, फाइनाइट सेट की ना क्वांटिटी हमें पता होती है कि भाई यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म हो जाएगा। कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है ये हमें फाइनाइट वाले बता देते हैं, लेकिन इनफाइनाइट वाला हमें नहीं बताता कि भाई शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना भाई, ये तुम्हारे कोर्स में कहीं कहीं पे कुछ चीजें मौजूद हैं और कुछ चीजों में जहां हम थोड़ा सा घुमाते हैं, जहां हम थोड़ी सी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें तुम मिस कर जाते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उस तरह से चीजें सही से मालूम नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ भाई, अब एक चीज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि भाई बाउंडेड वाली चीज क्या होती है। देखो भाई 1 2 3 और 4, ठीक है। अच्छा मुझसे सवाल पूछा गया सेट इज, ऑप्शन ए में दिया गया बाउंडेड, ऑप्शन बी में दिया नॉट बाउंडेड। बताओ भाई बाउंडेड सेट है अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड कर लेते हैं इसको। हाँ भाई बाउंडेड सेट है अनबाउंडेड सेट है? भाई जल्दी जल्दी भाई, ये जो सेट दिया हुआ है ए बाउंडेड है अनबाउंडेड है? 1 2 3 4 बाउंडेड अनबाउंडेड। अगर तुम्हें ये लफ्ज ही नहीं सुना
तो तुम मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि सर ये पता ही नहीं हमें बाउंडेड होता क्या, ठीक है, तो मैं तुम्हें फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है हमारे पास। बाउंडेड अनबाउंडेड भाई, हाँ भाई नबील फैसल का जवाब आया है बाउंडेड, वेरी गुड नबील फैसल, वेरी गुड, हिबा वेरी गुड, वेरी गुड, साइम बिलाल वेरी गुड, ठीक है, हाँ वेरी गुड, मोहम्मद अली खान वो कह रहे भाई सर ये तो बता दें होता क्या है। देखें किसी भी सेट के अंदर अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू पता हो एंडिंग वैल्यू पता हो तो वो सेट हमारे पास बाउंडेड होता है। मतलब आसान अल्फाज में समझाता हूं, अगर इसके आगे कॉमा लगा के डॉट डॉट ना लगाया जाए, मतलब इनफाइनाइट की लॉजिक इस्तेमाल ना की जाए, तो हमारे पास जो सेट होता है वो बाउंडेड होता है। दिस इज कॉल्ड बाउंडेड सेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड सेट। तो बेटा ये नहीं पता तो बेटा ये सेट की ना शुरुआती लेक्चर में जो है वो मतलब बताना चाहिए था कि भाई ये बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है। तो इस तरह की चीज़ें ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि भाई हम जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई देखो बाउंडेड सेट भी होता है, अनबाउंडेड भी होता है, पेपर में इससे एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। और कोशिश करो भाई हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे पास जो वीडियोज़ हैं जो लेक्चर्स हैं वो तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा सेट है बेटा, बाउंडेड सेट है, ठीक है। अच्छा अब सर इसमें अगर मैं ये कहूँ तो ये कौन है और ये कौन है, सही है, तो ये वाला जो नंबर है ना आपका वो 1, दिस इज लोअर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर बाउंड कहते हैं। तो सर ये 4 क्या है, इसको कहते हैं हम लोग अपर बाउंड। बात समझ में आ रही है। तो एमसीक्यूज में तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल। मींस फाइनाइट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड, वेरी गुड मेहरुन्निसा, मतलब फाइनाइट पढ़ा है तो बेटा बाउंडेड भी पढ़ना था, फाइनाइट पढ़ा है तो बाउंडेड भी पढ़ना था, ये तो आपके लेवल की चीज है, ठीक है। अब देखो इसमें लोअर बाउंड क्या होता है, सेट का सबसे छोटा नंबर, सेट का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो हमारे पास लोअर बाउंड कहलाता है। सेट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। ये भी एक चीज है जो कि बाउंडेड से ही रिलेटेड है, ठीक है। बाउंडेड वाली चीज अगर हम पढ़ते हैं ना, सही है बाउंडेड वाली चीज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लोअर बाउंड और अपर बाउंड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी भी सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट, उसका क्या नाम होगा भाई, छोटा एलिमेंट है उसको लोअर बाउंड बोलो, बड़ा एलिमेंट है उसको अपर बाउंड बोलो, दोनों मौजूद हैं तो सेट बाउंडेड होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं एक सेट बी लिखूं 1 2 3 4 और मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये बताओ ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है, जल्दी से बताओ भाई, सही है, ये सेट बाउंडेड है अनबाउंडेड है, सही है। फिर मैं तुम्हें इसलिए एक और चीज बताऊंगा जो भी तुमने नहीं सुनी होगी कि सर ये भी एक चीज होती है हमारे पास, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना माशाल्लाह से सब पढ़ने के लिए बैठेंगे, सब सारे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो तुम अपने फ्रेंड्स को भी बताओ भाई कि इस तरह की चीज हम पढ़ लें और हमारी वो क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, अनबाउंडेड है। अब सर दूसरा सवाल ये है सर कि ये बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, क्या है भाई ये, हाँ भाई बाउंडेड अबव है बाउंडेड बिलो है, हाँ भाई कौन बताएगा भाई, अनबाउंडेड तो सबने सही बताया। अब अगली चीज सर ले आएगा सर बाउंडेड अबव है बाउंडेड बिलो है, मतलब ये एक नई चीज आ गई तुम्हारे पास। देखो एक ही चीज एक सेट के अंदर कितना कुछ दिया गया, ठीक है। आप ट्रिकी एमसीक्यूज भी करोगे फिर वो चीज आपसे गलत भी हो जाएगी और फिर आप जो है वो सीखते होगे भाई किस तरह से होगा। हाँ भाई अभी तो मुझे इसमें पता ही नहीं है बेटा बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा मसला तो ये है मेहरुन्निसा, ठीक है। बाउंडेड बिलो है बाउंडेड अबव है। देखो बेटा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ये बताओ ये जो सेट है इसमें नंबर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, ये जो सेट है इसमें नंबर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब नंबर आगे बढ़ेगा। तो बेटा जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, अपर बाउंड होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। तो मुझे सबसे छोटा नंबर पता है लेकिन सबसे बड़ा नंबर नहीं मालूम है, तो इसीलिए सेट क्या होगा हमारे पास, बाउंडेड, बाउंडेड क्या होगा, बिलो होगा। बाउंडेड बिलो का मतलब सबसे छोटे नंबर से बाउंड हुआ है, बड़ा नंबर तो मुझे मालूम ही नहीं कहाँ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आई, क्लियर। तो ये होती है भाई बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की लॉजिक। मतलब हो सकता है कोई सेट ऐसा भी होगा जिसमें पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, 3 आएगा 2 आएगा 1 आएगा 0 आएगा -1 आएगा, मतलब सेट क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर मौजूद है, सबसे छोटा नंबर मौजूद नहीं है। बाउंडेड बिलो वाली बात सबको समझ में आ गई। अगर किसी सेट का लोअर बाउंड पता हो और अपर बाउंड नहीं मालूम हो तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाउंडेड बिलो कहते हैं।
और अगर किसी सेट का सबसे बड़ा नंबर पता हो और सबसे छोटा ना पता हो तो वो बाउंडेड अबव होगा। ठीक है, ये बातें तुमने कभी अपनी मैट्रिक के कोर्स में नहीं सीखी होंगी कि सर ये बाउंडेड अनबाउंडेड सही है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो क्या चीज है, सही है। तो आज तुमने क्या सीख लिया भाई कि किसी भी सेट के अंदर हमारे पास बाउंडेड की लॉजिक क्या होती है, बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है। दूसरी बात तुम्हें क्या समझ में आई, ट्रिकी एमसीक्यूज कैसे करने। ठीक है, अगर वो किसी सेट के एमसीक्यूज को ट्रिक्स के जरिए पूछेगा कि भाई बताओ ये एमसीक्यूज का जवाब क्या होगा, तो तुम्हें अब पता चल गया भाई किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चले भाई, वेरी गुड, समझ में आई भाई बात। अच्छा, तो अब आप लोगों के साथ क्या है मामला भाई कि अपनी क्लासेस ले रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई सबको? पहले ये बताओ, पहले एक जो है ना मुझे थम्स अप बना के भेजोगे भाई सबको समझ में आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है, क्लास में सबको मजा आता है, पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह ये ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये कि भाई इसके जो लिंक है ना इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई देखो हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन करो, बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे पास लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी आती रहे। ठीक है भाई, तो अब अगली क्लास में सर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी बता दें। देखो बेटा, एक तो मैंने तुम्हें हैंड आउट दिया है, उसको तुम सॉल्व कर लो, उसमें सारे एयर वाइज सारे क्वेश्चन मैंने निकाल के दिए हैं तुम्हें कि हर एयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको सॉल्व करो। मैंने क्यों नहीं कराया, उसकी वजह ये कि भाई मैं सारे पहले सिखा चुका हूं, मैं उसको क्लास में कराऊंगा तो तुम जो है ना सोने लगोगे, फिर क्लास में मजा नहीं आएगा। इस तरह की चीजें करेंगे तो मजा आएगा। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह, और वो भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी अलजबरा बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पढ़ने के बाद, अलजबरा में तुम कहीं नहीं फंसोगे अगर तुमने ये क्लासेस तरीके से ली और तुम्हें समझ आया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारे पास सेट का टॉपिक था ना, ये हमारे पास यहीं पे कंप्लीट हो गया है कि भाई इसके अंदर जो जो चीजें थी मैंने तुम्हें करा दी हैं। तुम अब अपने 10 ईयर को उठाओ और 10 ईयर में जितने एमसीक्यूज है ना सबको सॉल्व करो, तुमसे इंशाल्लाह एक भी एमसीक्यूज तुमसे नहीं फंसेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये चीजें मौजूद है ना कि भाई देखो सेट में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, ये तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ था ना, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन तुमने यहां पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझ में आया कि सर बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ छूटा है हमारे पास। हाँ, अगर आप हमारी क्लास में नए हैं, अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो सर अभी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करेंगे तो उसके अंदर आप क्या करें, उसको आप इनरोल हो जाएं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज मैरून एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको सवाल सॉल्व करनी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बिल्कुल काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लास में ही गाइड कर दूंगा। ठीक है मैरून अगर किसी को कोई और चीज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमारे पास जो चीजें हैं ना जो छूट गई हैं, जैसे यूनियन निकालना नहीं आता, इंटरसेक्शन, वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लास में इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा कि भाई किस तरह से हमें चीजें करनी है। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज का मामला कुछ ये है भाई कि जो सवाल हमारे पेपर में आए वो मुझे लगता है कि भाई आपके लिए मुश्किल होगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको क्लास में डिस्कस कर लूंगा। सही है जी। टैबुलर और बिल्डिंग सेट, देखिए टैबुलर फॉर्म और जो आपका बिल्डिंग सेट फॉर्म होती है वो हमारे पास सेट को लिखने के अलग अलग तरीकों को कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन, सही है, वो क्या होती है, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं हम उसको। ठीक है, एक हमारे पास होता है कि भाई वर्डिंग में लिख के दे दिया, वर्डिंग में लिख के दे दिया कि बताओ भाई इसका सेट क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर इस तरह की चीज मैंने आपको कराई थी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 4, ये मैंने आपको शायद कराया था। ठीक है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे ना, जाएंगे हामिल जावेद, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कि भाई इस तरह की चीज को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा भी देख लो कि x किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और 4 से छोटा, मतलब आपके पास 1, 2 और 3, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है हामिल जावेद, ठीक है भाई, फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है भाई, और कोई बात भाई? ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। तो अगले आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितनी भी चीजें, ठीक है, हर चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली जो क्लास है वो हमारी रेडिकल और रूट्स हैं, हमारे पास रेडिकल्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, इन सब को हम लोग बहुत डिटेल में जो है ना हमारे पास हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं बेटा फंक्शन का जो टॉपिक है वो मैंने रिलेशन के थ्रू आपको बता दिया कि भाई रिलेशन अगर आप पढ़ लें तो उससे एक एमसीक्यूज बनकर आता है डोमेन और रेंज का, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। इसके अलावा उससे पेपर में कुछ नहीं आता।
रिलेशंस मैंने आपको सिखा दिया, रिलेशन आपके पेपर में आते हैं। फंक्शंस का टॉपिक डिटेल में नहीं आता, उसमें सिर्फ डोमेन और रेंज निकालने को बोलता है, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको करा दिया। ठीक है भाई, और कोई बात, और कोई चीज पूछनी है आप लोगों को? ठीक है, और कोई चीज पूछनी है भाई? ठीक है, और कोई मसला? ठीक है, यहां तक हमारे पास सेट का जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर इसमें आपको कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बिल्कुल हमें अगली क्लास में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहीं पर चीज़ों को समझा दूंगा कि भाई देखें इस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी और इंशाल्लाह आगे आपको बहुत आसानी रहेगी अपने पेपर्स में। ठीक है, तो काइंडली हमारे पास इस लिंक को आप लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब हमारी मैथ्स की जो क्लास है ना बेटा, वो हमारी मैथ्स की क्लास इसी टाइमिंग पे हुआ करेगी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक बुध वाले दिन भी और जुमरात वाले दिन भी। ठीक है, आपको भी आसानी रहेगी थोड़ी सी। और ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में आपकी बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी मैं करवा दूंगा भाई हिबा। और कोई मसला भाई, और किसी का कोई सवाल है भाई तो वो बता दे भाई। टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कोई चीज़ भाई? तो हमारी क्लास की टाइमिंग अब यही रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इससे आगे की चीज़ें, मतलब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छे से आप भी पढ़ के आइए। ठीक है, हिबा मैंने देख लिया बेटा, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।